मैंने कुछ दिनों पहले एक खबर पढ़ी जिसमें यह लिखा हुआ था कि दिल्ली के अंदर और हमारे देश के अंदर वाहन दुर्घटना में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो होती है गाड़ी चलाने वालों की होती है। और कौन सी गाड़ी, इसमें सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स जो चलाते हैं उनकी मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा घायल वही होते हैं और ये हमारे नौजवान भाई होते हैं। मुझे काफ़ी दुख हुआ। मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं कुछ पता करता हूँ कि किसी ने जानकारी शेयर की हो कि कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात इस तरह की जानकारी बहुत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोगों ने जानकारी शेयर भी की है तो उन्होंने बताया ये कि बाइक कैसे चलाएं, कार कैसे चलाएं, ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, स्टीयरिंग क्या है, उन्होंने इन जानकारियों को दिया हुआ है, लेकिन कैसे और कौन कौन सी सावधानियां हैं आपको रखनी है इसके बारे में कोई भी पर्सन जो है कि इस तरह से डिटेल में जानकारी किसी ने नहीं दी है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं जानकारी देता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ और शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ को देख लेते हैं। Pedestrians accounted 43% of road accident fatalities in Delhi in 2022, followed by motorcyclists at 38%, police said on Tuesday. अब यहाँ पे खबर देख रहे हैं हम लोग कि 43% जो लोग हैं जो पैदल चलने वाले थे उनके साथ दुर्घटनाएं हुई हैं, रोड की दुर्घटनाएं हुई हैं, सड़क पर दुर्घटनाएं हुई हैं और 38% जो हैं बाइक चलाने वाले दुर्घटना से ग्रसित हुए हैं। और इसी के ऊपर मैं आज मैं वीडियो बना रहा हूं और आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। थोड़ा सा न्यूज़ आगे और देख लेते हैं। इन 2022 629 पेडेस्ट्रियंस वर किल्ड, 629 जो पैदल चलने वाले लोग मारे गए और 1777 इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट, 1777 जो है वो रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना में घायल हुए। ये घटना है नेशनल कैपिटल की। आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पुलिस 91% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स डेथ विक्टिम्स इन 2022 वर मेन। इसमें जो है 91% जो दुर्घटना में मृत्यु हुई उनमें से 2022 में 91% पुरुष थे। मोटरसाइकिलिस्ट आर द नेक्स्ट मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी एंड अकाउंटेड फॉर 552 37.7% fatalities and 2,263 43.49% injuries among victims of road accidents in Delhi in 2022, the police said. इसमें ये बताया गया कि 2022 में जो रोड पे दुर्घटनाएं हुई उसमें 522 यानी कि 37.78% जो मोटरसाइकिल चलाने वाले थे उनके साथ मृत्यु जैसी घटना हुई और 2263 यानी कि 43.49% जो बाइकर्स थे, मोटरसाइकिलिस्ट थे, उनके साथ चोट लगने जैसी घटना घटी। तो ये काफ़ी चिंता की बात है और इसी के ऊपर में हम बताना चाहेंगे आज कि कैसे हम लोग बच सकते हैं दुर्घटनाओं से। इसी के बारे में हमारी वीडियो। ये तो वीडियो कार और बाइक सबके लिए है और जो लगभग सेम नियम दोनों में लगता है, लेकिन बाइक्स वालों को ज़्यादा प्रेफर करेगा, उसके बारे में फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ। आगे चल के मैं कार वालों के लिए भी बताऊँगा। तो आपने देख लिया कि सबसे ज़्यादा जो हैं दो पहिया वाहन जो हैं उनको चलाने वाले लोगों की मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा घायल भी वही होते हैं। तो इससे बचना कैसे है, देर न करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो पॉइंट्स हमारे हैं। पॉइंट नंबर 1 है फुलिश लोग, मूर्ख लोग होते हैं कुछ लोग जिनको पता ही नहीं होता कि गाड़ी कैसे चलानी है, कब इंडिकेटर देनी है, कब हॉर्न बजाना है, कब लेफ्ट गाड़ी मोड़नी है, कब राइट गाड़ी मोड़नी है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। ये लोग मूर्ख होते हैं, इनको पता ही नहीं होता, कितना भी सिखा लो बार बार गलती करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है विकेट लोग, दुष्ट लोग होते हैं कुछ लोग इसके लिए तैयार होते हैं कि दूसरी गाड़ी को धक्का मारना है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। इनका दिमागी वैसे खुराफात वाला होता है, तो वो सोचते हैं चलो किसी को धक्का भी मार दिया तो कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। तीसरा पॉइंट है ड्रंक लोगों का, जो शराब पी करके गाड़ी चला रहे होते हैं, उनसे आपको बच के रहना है। मैं आगे बताऊंगा कि शराब जो लोग पिए हुए हैं वो कैसे गाड़ी चलाते हैं। अभी पॉइंट्स हमारे कुछ आगे बहुत सारे हैं, लगभग 30 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। चौथा पॉइंट है कि मोबाइल पे बात करना। जब गाड़ी चला रहे होते हैं आप, तो आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, हो सकता है कि आप मोबाइल
कॉल्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ना करें, मैसेज भी ना करें। इस मामले में तो कार वाले जो हैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। कार के अंदर बैठे रहते हैं, मोबाइल जो है स्टीयरिंग के नीचे लगा लेते हैं और वहाँ पे मोबाइल पे चैटिंग वैटिंग सब चलती रहती है, तो ये बहुत ही गलत है। और जब देखते हैं कि वो गाड़ी जब चला रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं तो गाड़ी बिल्कुल स्लो कर देते हैं और इसकी वजह से सड़क पर जाम भी लग जाती है। पीछे वाले लोग सोचते हैं कि अरे तो आगे कुछ जाम है इसलिए प्रॉब्लम चल रही है, जबकि वो बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है और जिसकी वजह से गाड़ी चला रहा है स्लो। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है ओवरटेकिंग टेक्निक। जब गाड़ी को आप ओवरटेक करके किसी गाड़ी से आगे निकलते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जब भी आप गाड़ी ओवरटेक करें तो अपने राइट के शीशे को देख लें कि आप राइट साइड जा करके आपके आगे जो गाड़ी चल रही है उसके राइट से आपको ओवरटेक करना है, और इसके लिए आप पहले इंडिकेटर दें और वेट करें, शीशा देखें, फिर शीशा में देख लें कि अगर हाँ पीछे वाली जो गाड़ी है सब कुछ सेफ है, कोई गाड़ी आपके रास्ते में नहीं आ रही, तो आप राइट लेकर गाड़ी को ओवरटेक करें। आते हैं हम 6ठे पॉइंट पे। देखो, गाड़ी चलाते समय हर आदमी कभी ना कभी गलती करता है, कुछ ज़्यादा गलतियां करते हैं, कुछ कम गलतियां करते हैं, गलतियां सभी करते हैं। इसलिए कभी भी आपको लगे कि अगला बंदा गलती कर रहा है तो आपको उसको ही बचाना है, खुद को ही बचाना है। हो सकता है कि आप भी कभी गलती करोगे, निश्चित रूप से हर आदमी गलती करता है। तो आप गलती करो तो अगला बचाएगा, वो गलती कर रहा है तो आप बचाओ। हमेशा आपको खुद को ही बचाना है, और दूसरे अगर गलती करते हैं तो उससे भी उनको ही बचाना है, खुद को ही बचाना है। 7वां पॉइंट है हमारा पेड़ों की छाया। जब कई बार ऐसा होता है रात के समय गाड़ी चल रही है आपकी, तो पेड़ है, पेड़ के ऊपर से स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और वो लाइट नीचे आ रही है, तो पेड़ों की छाया सड़क पे पड़ती है और सड़क पे क्या है पता नहीं चल पाता है, और कोई ब्रेकर हो, कोई गड्ढा हो, वो दिखता नहीं है आपको। तो उस समय आपको खास सावधानी रखनी है। रात के समय अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक वालों को ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि बाइक वाले जो हैं गड्ढे में या कहीं ब्रेकर से टकराते हैं तो उनके गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। 8वें पॉइंट पे आते हैं। वाइट लाइन जो है वो रात के समय में दिख नहीं पाती है, और आपको इससे बचना है। इससे बचने के लिए आपको गाड़ी की स्पीड कम रखनी है, जिससे कि वाइट लाइन अगर न दिखे तब भी आप गाड़ी आसानी से चला सकें और किसी चीज़ से टकरा ना जाएं। इस मामले में आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो सड़क डिपार्टमेंट वाले जो सड़क बनाते हैं उनको इस जगह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वाइट लाइन उस पर मार्क करते हैं पेंट से, वो घिस जाती है कुछ दिन के अंदर। तो बेहतर ये है कि वो उस वाइट जो पेंट करते हैं उसके बदले में वाइट स्टोन लगाएं। वहाँ पे वाइट स्टोन लगाएंगे तो स्टोन जो है घिसने के बावजूद भी वो स्टोन दिखती रहेगी बहुत दिनों तक। जैसे जो ब्लैक स्टोन से सड़क बनाते हैं तो वाइट स्टोन जहाँ पे उनको ब्रेकर वगैरह पे लगाना है तो वाइट लगा दें, तो उससे वाइट पेंट अगर घिस भी जाए, बल्कि ना भी लगाएं, तब भी काम चलेगा। 9वां पॉइंट हमारा है, कार के पीछे अगर आप बाइक चला रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि जो कार चल रही है उसके सामने अगर कोई गड्ढा आता है तो कार वाला बच जाएगा, आप नहीं बच पाएंगे। कारण पूछे क्यों? क्योंकि अब मान लो 50 की स्पीड में कार चल रही है, आपने 50 की स्पीड में उसके पीछे बाइक चलानी शुरू कर दी, तो एक टाइम कभी भी आ सकता है ऐसा कि सामने गड्ढा हो और आप कार वाला जो है वो बच जाएगा, और आप चूँकि बाइक से हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा गड्ढा आपके सामने है। जब कार कुछ आगे निकल जाएगी तब आपको पता चलेगा गड्ढा है, और आपकी गाड़ी जो है, बाइक जो है, स्कूटी जो है, वहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाने के बाद आप गिर सकते हो। इसलिए आप कार के पीछे कभी भी फास्ट स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। बाइक वालों के लिए बता रहा हूँ। हमारा 10वां पॉइंट है मिरर को देखना, शीशे को देखना। शीशे को देखना बहुत ही आवश्यक है। राइट शीशा सबसे ज़्यादा देखें, क्योंकि राइट से ही ज़्यादा खतरे आते रहे होते हैं। राइट से ही गाड़ियाँ आपको ओवरटेक कर रही होती हैं, तो आपको राइट शीशा बहुत ज़्यादा देखना है। 11वें पॉइंट पे आते हैं। जब कभी भी आप क्राउडेड एरिया से गुजर रहे हैं तो वहाँ पे हॉर्न जरूर बजाएं। 12वें पॉइंट पे आते हैं हम। 12वें पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ पे क्राउड है, आपको दूर में भीड़ दिख रही है, तो आप वहाँ पे हॉर्न जरूर बजाएं। 13वें पॉइंट पे आते हैं। कभी कभी आप जो नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं 50-60 की स्पीड पे, 40-50 की स्पीड पे, कई बार आपको 60-70 भी चलानी पड़ सकती है गाड़ी, 80 भी चलानी पड़ सकती है। पूछे क्यों? कारण इसके पीछे ये है कि कई बार आप देखेंगे कि आपके पीछे से 2-3 गाड़ियाँ रेस करती हुई आ रही हैं, काफ़ी तेज़ चल रही हैं, लेफ्ट राइट कर रही हैं,
और आप नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं, कभी भी आपको खतरा बना रहता है कि आप बाइक वाले हैं तो आपको कार वाले धक्का मार सकते हैं या बस वाले। तो ऐसे में आपको उस समय जहाँ 40 की गाड़ी चला रहे हैं 50-60 करके आप स्पीड बढ़ा करके आप गाड़ी को लेफ्ट साइड में ले जाएं और वहाँ पे स्लो स्पीड में चलें। 14वां पॉइंट हमारा ये है कि मैंने इसको पॉइंट बनाया हुआ है क्योंकि अति आवश्यक मैटर है। वैसे तो ये मैटर और जगहों पे भी कवर हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको शीशा देखना है, राइट मिरर सबसे ज़्यादा देखना है आपको। ये पॉइंट है, आपको याद रखें माइंड के अंदर। अब आते हैं 15वें पॉइंट के ऊपर। 15वां पॉइंट हमारा ये है कि बाइक की नॉर्मल स्पीड क्या होनी चाहिए। नॉर्मल स्पीड 40 से 50 होनी चाहिए बाइक की स्पीड। इसमें आपकी गाड़ी कंट्रोल रहती है, आप ब्रेक लगा सकते हैं और अगर गिरते भी हैं तो चोट कम लगेगी। अब आते हैं 16वें पॉइंट पे, कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए। कार की स्पीड होनी चाहिए आपकी 60 से 70 के आसपास। वैसे तो रोड पे लिखा होता है, उसके हिसाब भी आप चल सकते हैं, लेकिन उससे कम भी कई बार चलाना पड़ सकता है, आप ध्यान रखें इस चीज़ का और सावधानी के साथ चलें। आते हैं हम 17वें पॉइंट पे कि अगर बाइक चला रहे हैं तो कौन सा ब्रेक लगाएं। देखो बाइक में 2 ब्रेक होती है, एक तो राइट पैर से आप लगाते हैं पीछे वाले ब्रेक, और एक राइट हैंड से ब्रेक लगाते हैं वो आगे वाला ब्रेक। तो ब्रेक कौन सा लगाए, देखो बहुत जल्दी है अगर तो दोनों ब्रेक एक साथ लगाएं, नहीं तो आप पैर से ब्रेक लगाएं। जब गाड़ी स्लो हो जाए तो आगे वाले ब्रेक को भी दबाएं, तो गाड़ी आपकी बहुत जल्दी रुक जाएगी। कोशिश करें कि दोनों ब्रेक का जो सामंजस्य है वो बनाना सीख जाए आप। 18वां पॉइंट हमारा है कि गाड़ी कैसे ओवरटेक। देखो गाड़ी ओवरटेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने शीशे को देखना है, राइट शीशे को देखें। उसके बाद अगर आपको कोई गाड़ी नहीं दिख रही है तो राइट का इंडिकेटर दे दें और इंतज़ार करें कि पीछे से कोई गाड़ी ना आ रही हो। फिर आप जब आश्वस्त हो जाएं कि कोई गाड़ी पीछे से नहीं आ रही है तो आप गाड़ी को तेज़ चलाएं और आपके आगे जो गाड़ी उससे आगे निकल जाए। जल्दीबाजी कभी ना करें। 19वां पॉइंट हमारा है कि कई बार आप ऐसी सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं जहाँ पर अंधेरा होता है, तो वहाँ पे आप कैसे गाड़ी चलाएं। और चौराहा है, सर्कल है, लेफ़्ट टर्न करना है आपको, राइट टर्न करना है आपको, तो वैसे केस में आपको हॉर्न बजाना है। बिना हॉर्न बजाए आप गाड़ी ना चलाएं और देख के ध्यान रखें कि कोई जल्दीबाजी ना करें इस मामले में। हमारा 20वां पॉइंट है कि अगर आपको नींद आ रही है, आप स्लीपी फील कर रहे हैं तो गाड़ी ना चलाएं, आराम करें पहले फिर गाड़ी चलाएं। 21वां पॉइंट है हमारा कि अगर आप टेंशन में हो, चिंता में हो तो गाड़ी चलाएं कि नहीं चलाएं। बिल्कुल ना चलाएं और आराम करें। आप पहले गाड़ी रोक लें, पहले उस टेंशन को दूर करें, उसके बाद गाड़ी चलाएं, क्योंकि टेंशन में दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब आते हैं हम 22वें पॉइंट पे। 22वां पॉइंट है हमारा कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं बाइक पर, देखो छोटी मोटी बात तो हो सकती है, येस नो वाली बात हो सकती है, लेकिन अगर आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई टेंशन तनाव वाली बात है, तो आप ऐसे में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। बाइक को रोक लें, पहले बात पूरी कर लें। कोई लड़ाई झगड़ा की बात कर रहे हैं तो आप पहले शांत हो जाएं, पहले बात कर लें तब गाड़ी चलाएं। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कुछ लोग ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे होते हैं, तो उनको कैसे पहचानेंगे आप। ऐसे लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो सड़क की किसी भी लेन में चलते हैं, बहुत स्लो चलते हैं, या तो टॉप लेन में हो, मिड लेन में या लेफ्ट लेन में हो, वो बहुत ही स्लो गाड़ी चला रहे होते हैं और अक्सर लेफ़्ट राइट करते हैं ज़्यादातर मामलों में। और कुछ लोग बहुत तेज़ भी चलाते हैं। मोस्टली लोग जब ड्रिंक कर लेते हैं तो उनको मतलब माइंड काम नहीं करता और गाड़ी स्लो कर देते हैं और सड़क पे ही धीरे धीरे चलते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। अब आते हैं हम 25वें पॉइंट के ऊपर में। 25वां पॉइंट हमारा ये है कि ऐसे लोगों को कैसे जज किया जाए। ये लोग लेफ़्ट और राइट भी फ्रिक्वेंटली करते हैं अपनी गाड़ी को, तो ऐसे लोगों से आप बच के रहें। 25वां पॉइंट था हमारा। 26वां पॉइंट हमारा ये है, ये पॉइंट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसको आप स्पेशल केयर करें। वैसे तो एक्सप्लेन करने में बता सकता हूँ, लेकिन पॉइंट इसलिए बनाया ताकि आप इस पर स्पेशल ध्यान दें, खास करके जो नए लोग गाड़ी चला रहे हैं, बाइक या कार। ऐसे लोग सड़क के बीचों बीच में भी स्लो स्पीड में चला रहे होते हैं गाड़ी, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। और 27वां पॉइंट है कि
जो गाड़ी आपको दिखे कहीं भी जिस पे एल लिखा हो, एल टेप से वो स्टिकर लगा देते हैं एल, उसका मतलब है वो गाड़ी लर्नर चला रहा है, यानी कि जो नया ड्राइवर है जिसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, कंफर्म ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, जिसको अभी लर्नर लाइसेंस मिला हुआ वैसा व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, वैसे व्यक्तियों से आप बच के रहें। 28वां पॉइंट हमारा ये है कि कुछ गाड़ियों में हेडलाइट नहीं जल रही होती है, ना तो इंडिकेटर जल रही होती है, तो ऐसे गाड़ियों से आपको बच के रहना होता है। ऐसी गाड़ियों को आप मुड़ के देखें, शीशे में देखें, क्योंकि ये गाड़ियाँ बिल्कुल अंधेरे में अंधेरा, रात की बात बता रहा हूँ, दिन में नहीं। ऐसी गाड़ियों से आपको रात में बच के रहना है। अब हमारा 29वां पॉइंट जो है वो ये है कि कई बार जो गाड़ियाँ आपको दिखती नहीं शीशे के अंदर, क्योंकि उस गाड़ी में हेडलाइट ही नहीं है, तो ऐसी गाड़ी को आपको देखने के लिए अपना सर भी घुमाना पड़ सकता है देखने के लिए कि वो गाड़ी कहाँ पर है, क्योंकि पीछे से लाइट कुछ होती नहीं है, तो अंधेरे में कुछ आपको आकृति सी दिखेगी, कोई चीज़ आ रही है, तो उस गाड़ियों से आपको इस तरीके से बचना है, आपको सर भी घुमाना पड़ सकता है लेफ्ट राइट। और 30वां पॉइंट हमारा ये है कि आप हॉर्न कितनी बार बजाएं। देखो हॉर्न तो सिंपल टिक बजा दिया आपने, हॉर्न ये भी हॉर्न है, लंबी हॉर्न बजाते हैं। जब क्राउडेड एरिया में तो आप 3 बार हॉर्न बजाओ, टिक टिक टिक। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप किस लोकेशन पे आसपास से गाड़ी को पता चल जाएगी, क्योंकि इधर से भी हॉर्न बज रहा होता है, उधर से भी हॉर्न बज रहा, उधर से भी हॉर्न बज रहा होता है, तो आप कहाँ पे हो। अगर आप लेफ्ट राइट टर्न मारने वाले हो, ओवरटेक करने वाले, तो 1 2 3 बार हॉर्न बजाओ, हल्का हल्का 1 1 सेकेंड का, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से आप लोग बच सकते हैं दुर्घटनाओं से। जो चीज़ें आपको सीखने में कई वर्ष लगेंगे वो मैंने आपको बहुत जल्दी बता दिया, क्योंकि इसके ऊपर में कोई भी मैंने कहीं भी जानकारी नहीं देखी, किसी ने भी कोई ऐसी जानकारी बहुत ही कम बताई है कि कैसे दुर्घटनाओं से बचे। मैक्सिमम लोगों ने गाड़ी के एक्सीलेटर, ब्रेक और ये सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बताया कि कैसे आप बच सकते हैं दुर्घटनाओं से। तो इसका आप ध्यान रखें और इस वीडियो को शेयर करें, खास करके जो बच्चे हैं छोटे आपके घर में, जिन्होंने नई बाइक ली है, नई कार ली है, तो बता दें इनमें से कोई एक ट्रिक ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ बचा दें। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें अपने घर के बच्चों को, पूरी वीडियो देखें, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं अब तो काफ़ी नहीं, पूरी वीडियो देख करके अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि आपकी जान ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, सभी सुरक्षित रहें। इस मकसद से मैंने ये वीडियो बनाई है, यह जानकारी दी है। आप इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।